अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। एक मियाँ बीवी के यहाँ शादी के कई साल बाद भी औलाद ना हुई तो उन्होंने वक्त गुजारी के लिए एक कुत्ता पाल लिया। कुछ ही दिनों में दोनों का कुत्ते से जज्बाती लगाव हो गया। वक्त गुजरता गया और 7 साल बाद अल्लाह ने उनको एक बेटा अता किया। बेटा आने के बाद दोनों की तवज्जो कुत्ते की तरफ कदरे कम हो गई। एक दिन बेटे को घर में सोता हुआ छोड़ के दोनों हवेली के बाग में टहलने के लिए गए। बातों बातों में वक्त का एहसास ही ना हुआ। जब घर की तरफ लौटे तो कुत्ता घर की दहलीज पर खड़ा था और उस कुत्ते का मुंह और चेहरा खून आलूद था। कुत्ते की हालत देखकर बच्चे का बाप इंतहाई गुस्से में घर के अंदर गया और बंदूक उठाकर कुत्ते को वहीं ढेर कर दिया और फिर तेजी से उस कमरे की तरफ भागे जिसमें बच्चा सो रहा था। वहां उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ा सांप सर कटा हुआ पड़ा था, जो उसी कुत्ते ने बच्चे की हिफाजत करते हुए मारा था। इस सारे वाक़ये में हमें ये सबक मिलता है कि जज्बात और गुस्से में किए गए अक्सर फैसले गलत साबित होते हैं। इसी तरह एक औरत ने हमसायों के दरवाजे पर दस्तक दी और उनसे नमक मांग लिया। उसका बेटा ये मंजर देख रहा था और कहने लगा, अम्मी जी, अभी कल ही तो मैं नमक बाजार से ले आया था, फिर ये हमसायों से मांगने की क्या ज़रूरत थी। माँ जी कहने लगी, बेटा, हमारे हमसाए गरीब हैं, वो वक्तन फ़वक्तन हमसे कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं। मुझे मालूम है कि हमारे किचन में नमक मौजूद है, लेकिन मैंने उनसे नमक सिर्फ इसलिए मांग लिया ताकि वो हमसे कुछ मांगते हुए हिचकिचाहट और शर्मिंदगी महसूस ना करें, बल्कि वो ये समझें कि हमसायों से हस्बे ज़रूरत चीज़ें मांगी जा सकती हैं। ये हमसायों के हकूक़ में से है। बेशक खूबसूरत मुआशरे ऐसे ही माओं से तश्कील पाते हैं। एक फ़कीर ने मालदार आदमी से कहा, अगर मुझे तुम्हारे घर में मौत आ जाए तो तुम मेरे साथ क्या सलूक करोगे। मालदार आदमी, तुम्हें कफन देकर दफना दूंगा। फ़कीर बोला, अभी मैं ज़िंदा हूँ, मुझे पहनने के लिए कपड़े दे दो और जब मर जाऊँ तो बग़ैर कफन के मुझे दफना देना। ये हम सब लोगों में से बहुत से अफराद की दास्तान है कि जब तक हम जिंदा हैं एक दूसरे की कदर नहीं करते, लेकिन मरने के बाद एक दूसरे के लिए आगे बढ़ बढ़ कर नेकियां करने लगते हैं। अगर कदर करना है तो ज़िंदगी में करो। ये हम सब के लिए लम्हा फिक्रिया है। बुजुर्ग सुनाया करते थे कि एक शख्स से बहुत सारे लोग दोस्ती का दम भरने लगे तो उसके वालिद ने कहा, बेटा, हर दोस्त कहलाने वाला शख्स दोस्त नहीं हुआ करता। बड़ी जांच पड़ताल के बाद किसी को दोस्त समझना चाहिए। फिर बाप ने एक दुम्बा ज़िबा करके बोरी में बंद किया जिससे खून टपक रहा था और बेटे से कहा कि ये अपने दोस्तों के पास ले जाओ और उन्हें कहो, मुझसे कत्ल हो गया है, मेरी मदद करो। फिर देखो वो क्या जवाब देते हैं। बेटे ने बोरी उठाई और रात को एक दोस्त का दरवाज़ा जा खटखटाया। दोस्त ने पूछा, खैरियत है। कहने लगा, यार, मुझसे कत्ल हो गया है, ना लाश ठिकाने लगाने की जगह मिल रही है, ना सर छुपाने की, मेरी कुछ मदद करो। दोस्त ने मदद के बजाय टाल दिया कि तू जाने और तेरा काम जाने, मैं तेरे साथ क्यों फंसूं। वो दूसरे, तीसरे, चौथे अलगर्ज सब दोस्तों के पास गया, लेकिन किसी ने भी उसे अपने घर में पनाह ना दी। वो मायूस होकर वालिद के पास आया और कहा, अब्बा हजूर, आप दुरुस्त फरमाते थे, वाकई वो मेरे दोस्त नहीं थे जो मुसीबत का सुनकर ही भाग गए। वालिद ने कहा, बेटे, मेरा एक दोस्त है और ज़िंदगी में मैंने उस एक को ही दोस्त बनाया है। अब तू ये बोरी लेकर उसके घर जा और देख वो क्या कहता है। बेटा उसके घर पहुंचा और उसे वही कहानी सुनाई जो अपने दोस्तों को सुनाई थी। उसने बोरी लेकर मकान के पिछवाड़े में गड्ढा खोद कर दबा दी और ऊपर फूल लगा दिए ताकि किसी को शक ना हो। बेटे ने बाप से आकर सब कुछ बयान किया और कहा, अब्बा जी, आपका दोस्त तो वाकई सच्चा दोस्त है। बाप ने कहा, बेटा, अभी ठहर जाओ, इतनी जल्दी फैसला ना करो। कल उसके पास दोबारा जाना और उससे बदतमीजी करना, फिर जो रद्द अमल हो वो आकर मुझे बताना। बेटे ने ऐसा ही किया और उससे बदतमीजी और लड़ाई की। उसने जवाब में कहा, अपने वालिद से कहना फिक्र ना करे, तुम्हारा दोस्त चमन कभी नहीं उजाड़ेगा। मतलब जो पौधे लाश के ऊपर लगाए हैं वो सदा लगे रहेंगे, उन्हें कभी नहीं उखाड़ूंगा। यानी तेरे बेटे की बदतमीजी को देखकर उस राज का कभी फाश नहीं करूंगा, क्योंकि मैं तेरा दोस्त हूँ। दोस्त मुश्किल वक्त में कभी साथ नहीं छोड़ता। मोबाइल और ख़ुसूसन फेसबुक की बदौलत आज सबके पास हज़ारों दोस्त हैं। उन हज़ारों में से कितने हैं जो वाकई हमारे दोस्त हैं।
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वो एक मज़दूर था, एक फैक्ट्री में काम करता था और गांव से दूर एक शहर में मेहनत मजदूरी करता था। कोरोना वायरस ने जहां लाखों लोगों को मुतासिर किया, वहां होटल, मार्केट, स्कूल, यूनिवर्सिटियां, कॉलेज, सरकारी दफातर बंद किए। वहां कई फैक्ट्रियों को भी बंद कर दिया गया। फैक्ट्री की बंदिश से वो बेरोजगार हो गया। अब उसकी जेब में एक लिखा हुआ खत और 500 के करीब रुपए थे। ये खत उसकी वालदा ने लिखा था। खत में वालदा ने लिखा, मुझे कम से कम 2000 रुपए की ज़रूरत है, जल्दी भेजो। अगर हालात नॉर्मल होते ये 2000 कुछ भी ना था। खबर नहीं ये हालात कब तक रहेंगे। उसको अपना गुजारा भी करना था। उधर वालदा का मुतालबा था कि जल्दी पैसे भेजो। फैक्ट्री वालों ने तनख्वाह और वाजिबात रोक रखे थे। जब वो बस से उतरा, हाथ जेब में डाला तो वो चौंक उठा कि जेब कुतरे ने पैसे और ख़त उड़ा लिया था। अब क्या करूं? अपना गुजारा भी मुश्किल और वालदा का हुक्म भी पूरा करना नामुमकिन। वो क्वार्टर पर साझेदारी से खाना खा रहा था कि एक दिन उसकी वालदा का एक और ख़त मिला। खोलने से पहले ही वो सहम गया। जाने वालदा कितने गुस्से में होंगी, उसे कैसे पैसे पहुंचाऊंगा। उसे वो ख़त याद आया जो उसने अपनी वालदा के लिए लिखा था कि मेरी नौकरी छूट गई है, वो फ़िलहाल पैसे नहीं भेज सकता। उसे ख़त पोस्ट करने की हिम्मत ना हुई थी, वो भी चोर ले उड़ा था। मजबूरन उसने ख़त खोला तो उसमें लिखा था कि तुम्हारे भेजे हुए 2000 का मनी ऑर्डर मिला, बहुत खुशी हुई, अल्लाह तुझे शादो आबाद रखे, आमीन। वो परेशान हो गया, माँ जी को पैसे किसने भेजे, वो तो इस पोजीशन में ना था। कुछ दिन बाद उसे एक और ख़त मिला। उस पर लिखा था, भाई 500 तेरे और 1500 अपने पास से मिलाकर माँ जी को 2000 भेज दिए हैं, क्योंकि माँ तो माँ ही होती है, तेरी हो या मेरी, वो क्यों भूखी रहे। तुम्हारा मुजरिम जेब कुतरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। एक अल्लाह वाले कब्रिस्तान से गुजर रहे थे कि उसको कुरान की तिलावत सुनाई दी। उसने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाई लेकिन कोई दिखाई ना दिया। तिलावत की आवाज़ मुसलसल आ रही थी। अल्लाह ने उस बुजुर्ग को मुनकशिफ किया तो उसने देखा कि पास ही एक कब्र में एक मुर्दा इंसान कुरान की तिलावत कर रहा है। उस बुजुर्ग ने उसको सलाम वालेकुम कहा तो मुर्दे ने सर उठाकर वालेकुम अस्सलाम कहा। उस अल्लाह वाले बुजुर्ग ने पूछा कि हमने सुना है कि मरने के बाद कोई अमल नहीं होता, दो ही बातें होती हैं, या सज़ा या जज़ा, आराम या अजाब। लेकिन ये नहीं सुना था कि कब्र में भी जिक्र व अफ़कार, तिलावत व तस्बीह करनी पड़ती है, और आप तो माशाअल्लाह कुरान पढ़ रहे हैं। मुर्दे ने कहा कि जो इंसान वफ़ात पाता है उससे सबसे पहले 3 सवाल होते हैं। अगर वो उन 3 सवालात के जवाबात देने में कामयाब हो जाता है तो उसको कहा जाता है कि तुमको कब्र में अपना वक्त क़यामत के दिन के इंतज़ार में गुजारना होगा। जब तमाम दुनिया वाले यहाँ पहुँच जाएंगे तो क़यामत कायम कर दी जाएगी। ये कब्र तुम्हारी आखिरी आराम गाह है। यहाँ कब्र में अगर तुम्हारे पास कोई मशगला या मसरूफियत नहीं होगी तो तुम यहाँ उकता जाओगे। इसलिए तुम्हारा पसंदीदा काम जो दुनिया में तुमको अच्छा लगता था, तुम वो बता दो, तुमको यहाँ उसकी इजाज़त मिल जाएगी। वो बोला, मैं तो दुनिया में कुरान को महबूब रखता था, लिहाजा मैंने उनसे कहा कि मुझे कुरान पढ़ने की इजाज़त मिल जाए तो मेरे लिए बहुत कुछ है, इसलिए मुझे यहाँ कुरान की इजाज़त मिली। मैंने कब्र में 70,000 कुरान ख़त्म किए हैं। मैं आपको 70,000 कुरान देता हूँ, आप बस ऊपर से एक सुबहान अल्लाह कहकर मुझे उसका सवाब दे दें। उस बुजुर्ग ने जब ये सुना तो सोचा कि ये तो बेहद सस्ता सौदा है, एक सुबहान अल्लाह के 70,000 कुरान करीम का सवाब मिलेगा। तो उसने मुर्दे से कहा कि आप इतना सस्ता सौदा क्यों कर रहे हो। मुर्दे ने कहा, तुम जहाँ से बातें कर रहे हो वो दुनिया है, दुनिया में सुबहान अल्लाह कहने का बड़ा सवाब है। मैं जहाँ हूँ इसको आखिरत कहते हैं। यहाँ 70,000 कुरान करीम का एक सुबहान अल्लाह के बराबर सवाब नहीं। नाज़रीन, इस वक्त हम दुनिया में हैं, आएँ और इस वक्त से फ़ायदा उठाएँ। कमेंट्स में 2 बार सुबहान अल्लाह लिखें और इसका सवाब किसी अपने को भेज दें। अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। किसी भी किस्म के सवाल और इजहार राय की खातिर कमेंट्स कीजिए, और मज़ीद ऐसे दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बने बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें।